आज का जो हमारा लेक्चर है वो पर्टिकुलरली 506 और 512 के स्टूडेंट्स के लिए है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, वो यूजुअली वैलिडेशन ऑफ पिपेट्स के लिए होता है। वैलिडेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एंड सीरोलॉजिकल पिपेट्स। अब ये जो सीरोलॉजिकल पिपेट होती है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होती है, ये आपने लैब में बहुत दफ़ा देखी भी होगी और आप सोचते भी होंगे कि जनाब ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स कहाँ यूज़ होती हैं, सीरोलॉजिकल पिपेट्स कहाँ यूज़ होती हैं, दोनों के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर हम एक जनरल सी डायग्राम सपोज करें तो जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है वो आपने इस तरह से देखी होगी कि जनाब ये बहुत ही एक कम डायमीटर का पाइप होता है, उसमें बीच में बल्ब होता है और फिर दोबारा से ये डिलीवरी ट्यूब हो जाती छोटी सी, और यहाँ पे एक ग्रेजुएशन, एक सिंपल सा मार्क होता है। तो अगर हम इसमें लिक्विड को सक करें और फिल करें मार्क तक, तो ये पूरा लिक्विड हो जाता है तकरीबन, जो भी आप पिपेट यूज़ करें, जैसे अगर आप 5.0 ml की पिपेट यूज़ करें तो ये पूरे का पूरा लिक्विड 5 ml हो जाएगा। इसके बरक्स जो सीरोलॉजिकल पिपेट होती है उस पर ग्रेजुएशंस बनी होती हैं, वो बहुत सिंपल सी पिपेट होती है। आखिर में टिप होती है जहाँ से आपको लिक्विड को सक कराने या ड्रेन कराना है। यहाँ पे ग्रेजुएशंस बनी होती हैं और लास्ट ग्रेजुएशन जो होती है, ये जितने ml की पिपेट आप ले रहे हैं, लेट्स से यू आर यूजिंग अ पिपेट ऑफ 5 ml, तो यहाँ तक 5 ml यहाँ पे वॉल्यूम फिल हो जाता है। अब होता क्या है कि ये आपने कोर्स में भी पढ़ा होगा और ये जनरल परसेप्शन भी यही है कि जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ये प्रिसाइज भी होती है और एक्यूरेट भी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस सीरोलॉजिकल पिपेट। तो हमें इस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करना है, हमें ये मालूम करना है कि इन दोनों पिपेट्स में से कौन सी पिपेट ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सी पिपेट ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है कि जनाब आपने करना ये है कि आपको तकरीबन 40 ml वाटर दे दिया जाएगा। सही है। अब आपने करना क्या है कि एक बीकर लेना है। इस बीकर में आपने क्या करना है कि हर दफ़ा, जैसे अगर आप वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में पूरी आप फिल कीजिए यहाँ तक, मार्क तक 5 ml, और इस एम्प्टी बीकर का वेट कर लें आप वेइंग बैलेंस पे। इसको अगर हम वेइंग बैलेंस कहें तो आपने करना ये है कि इस एम्प्टी बीकर का वेइंग बैलेंस पे वेट कर लें। उसके बाद इस पूरी पिपेट को फिल करके 5.0 ml वॉल्यूम जो आप समझ रहे हैं वो आप फिल करके उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इस बीकर के अंदर, और 5 ml वाटर ट्रांसफ़र करने के बाद इसका जो वज़न हो जाएगा अब उसको आप नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से इस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट को आप फिल कीजिए 5 ml मार्क तक और उसको दोबारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब जो आपके पास वे आ रहा है, जो भी आपके पास ग्राम्स में आ रहा है, उसको आप नोट कर लीजिए और इस प्रोसेस को आप रिपीट कीजिए फॉर एट लीस्ट 8 टाइम्स। रिपीट कर चुके होंगे तो आपके पास 8 दफ़ा मास की वैल्यू आ चुकी होगी, यानी 8 डिफरेंट रीडिंग्स आ चुकी होंगी आपने जो भी इसका वॉल्यूम ट्रांसफ़र किया है उस वॉल्यूम के मास की। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ से जो आपको ग्राम मिलेगा वेइंग बैलेंस से, वो हर 5 ml के लिए जो भी ग्राम होगा उसको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग द डेंसिटी फार्मूला। आपको मालूम है जनाब की जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और इस तरह से यहाँ से जो हर 5 ml के लिए मास आपको मिलेगा वो आप यहाँ रख दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए डेंसिटी से। यानी पानी की डेंसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, हमें पता है हर चीज़ की डेंसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो आपने क्या करना है कि इस बीकर में जो भी पानी आखिर में जमा हो जाएगा उस पानी में थर्मामीटर डाल के
उसका टेम्परेचर नोट कर लेना है और उस टेम्परेचर पे डिस्टिल्ड वाटर की जो भी डेंसिटी होगी आप उससे डिवाइड कर दीजिए इसके मास को, तो आपके पास वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा जो भी 5 ml के लिए होगा। तो आपने 8 दफ़ा क्योंकि 5 ml ट्रांसफ़र किया था तो आपके पास 8 वॉल्यूम की रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो वो जो 8 रीडिंग्स आएंगी उन 8 वॉल्यूम रीडिंग्स को आपने क्या करना है, एक तो उनका एवरेज वॉल्यूम निकाल लेना है, यानी 8वां वॉल्यूम को आपने प्लस करना है और 8 से डिवाइड कर देना है तो एवरेज वॉल्यूम आ जाएगा, सही है। ये एवरेज वॉल्यूम आपको किसी भी पिपेट की एक्यूरेसी के बारे में बताएगा, यानी अगर आप कोई पिपेट यूज़ कर रहे हैं 5 ml के लिए और एवरेज वॉल्यूम आ जाता है 5.0100 ml, तो इसका मतलब है उसमें जो एरर है वो 0.01 ml का है, ये उसमें एरर है, ठीक है। और अगर दूसरी पिपेट है उसमें जो एरर वैल्यू आ रही है यानी उसका जो एवरेज वॉल्यूम आ रहा है वो दैट इज़ 5.0500 ml, तो उसमें जो एरर है वो 0.05 ml का, यानी वो 0.01 से ज़्यादा एरर रखती है। तो आपको जो मीन वॉल्यूम है वो आपको, यानी जो एवरेज वॉल्यूम है वो आपको एरर के बारे में बताएगा। और आपने क्या करना है, दूसरी तरफ इन तमाम जो पिपेट्स हैं इन दोनों पिपेट्स के लिए आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन भी निकालना है। वो स्टैंडर्ड डिवीएशन आपको प्रिसीशन का पता देगा कि जनाब ये पिपेट अगर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो कहीं हर दफ़ा ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ कोई वॉल्यूम ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहा, तो वो प्रिसीशन जो है आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन बताएगी। और आपने उसके साथ साथ इसका ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीएशन भी निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डिवीएशन जो भी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एवरेज वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो %RSD आ जाएगा, ठीक है। तो आपने रिज़ल्ट के अंदर ये रिपोर्ट करना है कि इन दोनों पिपेट्स में से कौन सी पिपेट ज़्यादा एक्यूरेट है, जो आप यकीनन एवरेज वॉल्यूम को देखते हुए बताएंगे। और फिर आपको ये बताना है कि इन दोनों पिपेट्स में से कौन सी पिपेट ज़्यादा प्रिसाइज है, और वो आप स्टैंडर्ड डिवीएशन को देखते हुए बताएंगे, सही है। डिस्कशन में ये लिखना है कि अगर कोई पिपेट ज़्यादा एक्यूरेट है तो क्यों, और कोई पिपेट ज़्यादा प्रिसाइज है तो क्यों, ये वजूहात बतानी होती है ना। जिस जनरल परसेप्शन है कि जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है वो एक्यूरेट भी होती है और प्रिसाइज भी होती है एज़ कम्पेयर टू सीरोलॉजिकल पिपेट, और उसकी जो वजह बयान की जाती है वो ये बयान की जाती है क्योंकि इसकी जो मार्क है, इसकी जो कैपिलरी है वो इसके मुकाबले में बारीक होती है। तो बारीक होने की वजह से वो जो मिनिस्कस है, इसमें जो मिनिस्कस बनेगा वाटर का वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्वी होगा, तो उसमें जो पैरालैक्स एरर है आपकी आंखों की वजह से देखने से जो एरर आता है वो इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि लिक्विड स्टैटिक सरफेस तो नहीं होता ना, यानी लिक्विड अगर आप फिल कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि उसकी सरफेस बिल्कुल सीधी नज़र आएगी, इट विल बी इन अ कर्वी फैशन, ठीक है। कुछ लोग कर्व का ऊपर का हिस्सा ले लेते हैं जो कि गलत होता है, हमें नीचे वाला लेना चाहिए, लोअर मिनिस्कस। इसमें क्या होता है, ये क्योंकि बहुत ही बारीक सी कैपिलरी होती है तो इसमें मिनिस्कस बिल्कुल छोटा सा होता है, तो आप बार बार अगर लिक्विड फिल करेंगे तो ये इम्कान है कि वो तकरीबन लगभग उसी जगह पे ही आएगा बार बार, क्योंकि मिनिस्कस बहुत ही कम होता है। तो यानी इसमें जो प्रिसीशन है इसके मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब ये तो प्रैक्टिकली आप वैलिडेट करेंगे ना, एक्चुअली वैलिडेशन इज़ द चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी, है ना। तो वैलिडेट कर रहे होते हैं कि भाई ये बात सही भी है या नहीं। तो इस तरह से आपने ये पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेना होता है। हमने ये करना है कि हमने आपको वैल्यूज़ दे देनी है, यानी आपने जो बार बार लिक्विड यहाँ पे ड्रेन करके उसका मास नोट करना था, हम ये बताएंगे आपको कि जनाब मास हमने नोट कर लिया है, ये मास है, अब आपने इसकी मीन वॉल्यूम निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालनी है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको करना होगा और ये इस तरह से वैलिडेशन करनी होगी। इन दोनों पेपर्स के बारे में आपको बताना होगा कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है या प्रिसाइज है और क्यों। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद दूसरे टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू।